हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतिभा क्रिएशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग और सिलाई कैसे करें। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रॉपर तरीके से इस वीडियो में बताने वाली हूँ, पूरी कटिंग और सिलाई दोनों। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। और अगर कोई प्रॉब्लम या फिर कोई डाउट हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, पूछ सकते हो। तो स्क्रीन पे मैंने मेजरमेंट को सेट कर दिया है। इसी मेजरमेंट को लेते हुए हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो देखिए, लंबाई मुझे चाहिए 13 इंच, मैं यहाँ पर 14 इंच ले रही हूँ। और नेक हमें चाहिए बोट नेक, तो बोट नेक के हिसाब से मैं यहाँ पर 7 इंच पर तीरा रख रही हूँ। आमोल हम यहाँ पे 6.5 इंच रखेंगे। आप अपने हिसाब से मेजरमेंट को सेट कर सकते हैं। कटिंग का प्रोसेस आपका यही रहेगा, बस अगर आपका मेजरमेंट अलग है तो उस हिसाब से आप अलग कर सकते हो। अगर आपको किसी मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट हो तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। देखिए, यहाँ पर मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है इस तरीके से 11 इंच पे। 9 इंच हमारी पूरी टोटल थी, 2 इंच हमने मार्जिन लेके 9 इंच पे फोल्ड किया है। अब हम मार्किंग कर रहे हैं। तो गले की मार्किंग हम यहाँ पर 4 इंच पे रखेंगे, और जो गले की गहराई है वो पीछे वाली गहराई हमारी 10 इंच होगी। तो 10 इंच के हिसाब से मैं यहाँ पे वी नेक बना रही हूँ फ्रेंड्स। तो वी नेक मैं यहाँ पे 10 इंच पे रखूँगी। आप अपने हिसाब से नेक की मार्किंग कर सकते हैं। अगर आपको नेक वी नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, तो उसके अलावा भी आप राउंड नेक भी बना सकते हो। तो इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे। अब स्केल की मदद से रफली हम वी नेक ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, कुछ इस तरीके से। बट ये मार्किंग हम बस ऐसे रफली कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे हल्का हल्का कर्व देंगे, क्योंकि हमें जब हम ब्लाउज़ पहने तो पीछे से एकदम अच्छे से प्रॉपर तरीके से वी नेक दिखना चाहिए, और वो चढ़ा चढ़ा ना है, इसलिए हम यहाँ पे हल्का सा कर्व देंगे कुछ इस तरीके से। अब देखिए, मार्किंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पे आमोल की गहराई देंगे, वो मैं 1 इंच पे दे रही हूँ। इस तरीके से हल्का हल्का कर्व देते हुए यहाँ पे राउंड शेप दे देना 1 इंच पे। तो यहाँ देखिए, हमारे बैक साइड का पल्ला पूरा तैयार हो गया, मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसे कट कर लेते हैं फ्रेंड्स, और इसकी मदद से हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। फ्रंट पार्ट में हम यहाँ पे प्रिंसेस कट बनाएंगे, तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। फ्रेंड्स, और भी बातों के लिए फिर और भी कोई रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, प्लीज़ आप वहाँ से मुझे फॉलो कर लें। अब देखिए, फ्रंट वाले पल्ले के लिए हमें क्या करना है, 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है कपड़े को यहाँ पे, और बैक वाले पल्ले को इस तरीके से एडजस्ट जितना है सेम उसी तरीके से मार्क कर लेना है। तो आमोल को हम इस तरीके से पहले मार्क कर लेते हैं, ये देखिए। और नेक की भी हमें जितना चाहिए उतना हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। बट यहाँ पे हमें नेक की थोड़ी गहराई कम चाहिए। हम यहाँ पे नेक की गहराई 5 इंच लेंगे, और जो चौड़ाई है वो हमारी 4 इंच होगी। तो इस तरीके से हम गहराई और चौड़ाई नाप लेते हैं, और एक बॉक्स की तरह बना लेंगे। अब यहाँ पर चाहे तो कर्व शेप दे सकते हैं, चाहे तो वी शेप दे सकते हैं, चाहे तो आप बोट नेक दे सकते हैं। तो मैं हल्का सा राउंड और बोट नेक के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क कर लूँगी कुछ इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ मार्किंग हमारी हो चुकी है। अब देखिए, हमें प्रिंसेस कट की मार्किंग करनी है। उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा बैक पल्ला था उसे हम रखेंगे इस तरीके से, और जो नीचे की लंबाई वो हम एकदम जितना था हमारी लंबाई उससे हम मार्क कर लेंगे कुछ इस तरीके से। इस तरीके से मार्क करने के बाद अब हम यहाँ पर टक्स पॉइंट लगाएंगे जो प्रिंसेस कट का है। तो टक्स पॉइंट हमेशा हम जब भी 36 इंच का बनाते हैं उसमें हम 10 इंच पे लेते हैं। 10 इंच पे लेने के बाद यहाँ से हम बंद साइड से हम 3.5 इंच पे मार्क कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ये देखिए। और नीचे से जो हमारी चौड़ाई होगी वो हमारी 4.5 इंच होगी, लंबाई सॉरी। तो इस तरीके से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब देखिए, यहाँ से हमें इसको मिलाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, 5.5 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लेना आमोल के पास से, और हल्का सा कर्व देते हुए प्रिंसेस लाइन की तरह ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको प्रिंसेस लाइन बनाने में प्रॉब्लम होती है तो आप 5.5 इंच पे आमोल के पास से नाप लीजिए, उसके बाद मार्क कर लीजिए। और बंद साइड से हम आधा इंच लेंगे, और जिस साइड से ओपन उस साइड से हम लगभग में 1 इंच ले लेंगे। तो 1 इंच में इस तरीके से मार्क कर लेंगे, और ऊपर की ओर हम यहाँ पर 2 इंच लेंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर प्रिंसेस जो हम कटिंग का मार्किंग करते हैं उसका हम शेप दे देंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ देखिए, मार्किंग हमारी हो चुकी है। अब हम इसे सेम टू सेम जिस तरीके से मार्किंग है उसी मार्किंग पे हम लेके कटिंग कर लेंगे। बट हम यहाँ पे नेक की मार्किंग नहीं कट करेंगे, नेक हम बाद में कट करेंगे, क्योंकि हमें अस्तर के कपड़े भी कटिंग करने हैं। अस्तर के कपड़े पे डायरेक्ट मैंने कटिंग करना इसलिए नहीं बताया फ्रेंड, क्योंकि मेरा जो कटिंग टेबल है वो भी हरे कलर का है, और मेरा अस्तर जो था वो भी हरे कलर था, तो आपको समझाने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने मेन कपड़े पर कट किया है। तो ये हमारा मेन कपड़ा कट हो चुका है। अब हम स्लीव कट करेंगे और अस्तर के कपड़े में कट करेंगे।
तो फ्रेंड हमारा यहाँ पे कपड़ा कम हो गया था, तो यहाँ पर हम जॉइंट लगाएंगे। जॉइंट कैसे लगाते हैं मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो में। तो देखिए हमें कपड़े के जो हमारा जो स्लीव है वो हमें चाहिए 4 इंच का, तो हम यहाँ पे 5 इंच लेके चलेंगे। हाफ इंच नीचे से फोल्डिंग, हाफ इंच ऊपर से सिलाई में चला जाएगा, ठीक है। तो 5 इंच पे ये हमारी लंबाई होगी स्लीव की। अब हमें स्लीव की जो चौड़ाई चाहिए वो लगभग में हमें चाहिए 9 इंच। 9 इंच इसलिए क्योंकि 7 इंच हमारा आमोल है, 2 इंच हम लूजिंग का एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। तो 7 इंच चाहिए, तो उस हिसाब से यहाँ पर हमारा कपड़ा 2 इंच कम पड़ रहा है। तो देखिए हल्का हल्का इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए और सपोज दैट कि हमारा इतना कपड़ा हमारा ये कम पड़ रहा है। तो अब इस कपड़े को कैसे हम जॉइंट लगाते हैं वो मैं बता देती हूँ आपको। देखिए इस तरीके से मैंने कपड़े को बॉर्डर वाले हिस्से से अलग से थोड़ा कट कर लिया है। अब यहाँ पे इस तरीके से एकदम एजिटिक्स एकदम इक्वल बराबर करके रखेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको सिलाई वाली मार्जिन थोड़ा लेके चलना है दोनों साइड। तो इस तरीके से मार्क कर लेंगे और जो बंद वाला एरिया जहाँ से हम मार्किंग करते हैं वहाँ से हम देखेंगे। अब ये देखिए 9 इंच आ रहा है, तो 9 इंच में यहाँ पर मार्क कर लेंगे। ये हमारा लूजिंग लेकर है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इंच लेंगे ऊपर से, 2 या 2.5 इंच आप अपने हिसाब से ले सकते हो। अगर आपको नीचे वाले तीरे कम चाहिए तो आप 2.5 इंच लें, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप 2 इंच लें, तो ठीक है। तो अब हम यहाँ से 2 इंच इस तरीके से मार्क कर लेंगे। ये देखिए अब इस वाले शेप को इस तरीके से स्लीव के शेप के आकार में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ देखिए इस तरीके से मैं टोटल मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए लग रहा है आपको ना एकदम सेम टू सेम स्लीव के आकार से। तो ये आपको हल्का सा जॉइंट लगाने की, अगर आपका कपड़ा कम हो जाता है तो आप इस तरीके से जॉइंट लगा के अपना स्लीव तैयार कर सकते हैं। तो अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करके देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, ये मैंने कटिंग कर लिया। अब मैं इसे सिलाई करके आपको प्रॉपर स्लीव भी दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो यहाँ पर पहले मैं स्लीव को सिलाई करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से आपको रखना, सीधा और उल्टा ध्यान दे देना आपको कि सीधा वाला सीधे की साइड में, उल्टा वाला उल्टे की साइड में रहे। तो बॉर्डर वाला हिस्सा जो है हमारा बॉर्डर वाले हिस्से साइड है। अब देखिए इस तरीके से हमने ज्वाइन कर दिया, इसे हम प्रेस कर देंगे, बैठ जाएगा। तो सबसे पहले हम नेक की फिनिशिंग करेंगे फ्रेंड। तो यहाँ पर मेन कपड़ा और अस्तर कपड़ा हमने इस तरीके से ज्वाइन कर दिया है और नेक को हमने एकदम प्रॉपर तरीके से दोनों साइड में पलट कर लिया है। अब हम इस पर सिलाई करेंगे इस तरीके से। और सिलाई करते समय आप ध्यान दें कि जो आपके चौक की मार्किंग है आपको सेम उसी पे ही सिलाई चलानी है, इधर उधर नहीं चलानी, वरना आपके नेक की फिनिशिंग जो है ख़राब हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें इस पर सिलाई कर लेना है। सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स जो आपका पिन लगा वो पिन हटा लें आप, और उसके बाद जो अंदर का कपड़ा उसे हम कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। इससे क्या होगा कि आपको पाइपिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका गले की जो गले की फिनिशिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आएगी। कटिंग करते समय आप ध्यान दें कि आपको हाफ इंच की मार्जिन देते हुए कट कर लेना है, सिलाई का धागा ना कट हो। इस तरीके से छोटे छोटे कट लगाने के बाद अब हम इसे पलटे कर लेंगे। तो पलटे करके मैं आपको दिखाती हूँ, आप चाहो तो उस पर एक प्रेस भी कर सकते हो। उसकी फिनिशिंग देखिए कितनी अच्छी आई है। अब हम यहाँ पर साइड का जो प्रिंसेस कट का बॉर्डर है वो अटैच करेंगे पार्ट। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हम नीचे वाले पार्ट से लगाना अटैच करना स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे जो नीचे वाला कपड़ा बढ़ता है वो नहीं बढ़ेगा। तो इस तरीके से आपको नीचे वाले पार्ट से पकड़ के दोनों कपड़े को अटैच करते हुए चलना है और इससे काफ़ी अच्छा आपको कव भी तैयार हो जाएगा और आप साथ ही आपका कपड़ा जो है छोटा बड़ा भी नहीं होगा। तो इस बात का भी आप ध्यान दें अगर आप इस तरीके से फर्स्ट टाइम कटिंग कर रहे हो या फिर सिलाई करते हो तो। सो फ्रेंड यहाँ पे देखिए हमारी सिलाई हो चुकी है। मैं इसे प्रॉपर ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए कफ कितना अच्छे से प्रॉपर तरीके से बन के तैयार हुआ है। जब आप इसे पहनोगे तो बहुत ही अच्छे से आपका सेफ आएगा। तो इसी तरीके से आपको दूसरी साइड में भी अटैच कर लेना है। तो यहाँ देखिए मैंने दोनों साइड में अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पर नाप लेंगे, हमें 13 इंच पे चाहिए था। 13 इंच के हिसाब से हम यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा उसे हम इस तरीके से मार्क कर लें और उसके बाद यहाँ पर फोल्ड करेंगे।
फोल्डिंग करते समय ध्यान दें कि इक्वल एक बराबर हमारा होना चाहिए आगे पीछे का। देखिए ये दोनों बराबर है। तो अब हम इसी तरीके से जैसे हमने आगे वाले पल्ले की नेक की फिनिशिंग दी है, सेम उसी तरीके से हम पीछे वाले पल्ले की नेक की फिनिशिंग दे देंगे। जैसे आप देख रहे हैं सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी फिनिशिंग देनी है। तो यहाँ देखिए मैंने पीछे वाले पल्ला भी तैयार कर लिया है और पीछे वाले पल्ले की साइड में हमें इस तरीके से डॉट एक प्लेट्स डालनी है। प्लेट्स डालने से क्या होता है कि हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो इस तरीके से आपको 5 इंच की दूरी रखनी और लगभग में 4 इंच की लंबाई रखनी है। तो इस तरीके से आप इसे मार्क कर ले और मार्क करने के बाद यहाँ पे दोनों साइड में आपको दो प्लेट्स डालनी होती है बैक में। तो 2 प्लेट्स डाल के इस पर सिलाई कर ले। तो सिलाई कुछ इस तरीके से करते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसी तरीके से आप इसे बैक वाले पल्ले को तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने प्लेट डाल ली है। अब प्लेट डालने के बाद हम इसे बैक ओपन बनाएंगे। तो बैक ओपन बनाने के लिए हमें इसे बीच का सेंटर इस तरीके से पहले मिला लेना है और बीचों बीच जो सेंटर वहाँ से हम इस तरीके से कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब यहाँ पे हम आई हुक की पट्टी लगाएंगे। तो आई हुक की पट्टी लगाना बहुत ईजी होता है फ्रेंड, मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में डिटेल में बताया है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से आइडिया लग जाए और प्रॉपर तरीके से आप आई हुक लगाने जान जाए। तो ये देखिए इस तरीके से हमें कट कर लिया। अब हमें एक सेंटर का कपड़ा लेना है 2 इंच की चौड़ाई और जितना हमें लेंथ है उतना लेंथ हिसाब हमें लेना। एक पट्टी हम नीचे की ओर से लगा के ऊपर लेकर आते हैं, दूसरी पट्टी हम ऊपर से लेकर नीचे की ओर लेके जाते हैं। तो इस तरीके से हम आई हुक की पट्टी लगाते हैं और इस तरीके से जब आप आई हुक की पट्टी लगाओगे तो बहुत ही प्रॉपर तरीके से लगेगा। और जब आप इसे लॉक करोगे जब पहनने के बाद तो फिटिंग भी आपकी अच्छी आएगी। तो ये सब छोटी छोटी बातों को आप जब ध्यान दोगे तो बहुत अच्छे से ब्लाउज़ की कटिंग और सिलाई करना सीख जाओगे। तो यहाँ देखिए मैंने प्रॉपर तरीके से आई हुक की पट्टी बना ली है और ये हमारा बैक पल्ला तैयार हो गया है। अब हमारा जो फ्रंट पल्ला था वो हमने पूरी तरीके से फिनिशिंग के साथ तैयार कर लिया था। इसे अब हम दोनों साइड का कंधे को इस तरीके से रख के इसे जोड़ लेंगे। सबसे पहले हम कंधा जोड़ेंगे, उसके बाद हम इसमें स्लीव की बाजू यानी कि जो हमारा बाजू है उसे अटैच करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कंधे को अटैच कर दिया। अब जो नीचे का हमारा पीछे वाला पल्ला एक्स्ट्रा है उस पल्ले को भी हम इस तरीके से चौक के मार्किंग कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसे हम नीचे की ओर फोल्ड करके अंदर कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा फ्रंट और बैक दोनों इक्वल बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको फोल्ड करके सिलाई कर लेनी है। तो फ्रंट देखिए यहाँ पे मेरा फ्रंट और बैक वाला तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पे स्लीव की अटैच करेंगे। स्लीव अटैच करने के लिए आपको बीच का इस तरीके से सेंटर रखना है और सेंटर में रखे हुए आपको इक्वल एक साइड में अटैच करते हुए लेके चलना है। इसी तरीके से आप दोनों साइड में स्लीव अटैच कर लें, जैसे मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ सेम इसी तरीके से। इस तरीके से स्लीव को अटैच कर लेना है और उसके बाद सबसे पहले हम सीधे वाले पल्ले को इस तरीके से पकड़ेंगे और एक सीधी सिलाई देंगे। इससे क्या होगी कि हमारी फिनिशिंग अंदर और बाहर दोनों तरफ अच्छी आएगी। तो इस तरीके से आपको सीधी सिलाई दे देनी है। उसके बाद आपको उल्टा करके एक फिटिंग वाली जो सिलाई होती है सेम उसी तरीके से दे देना है। तो फाइनल लुक हमारा कुछ इस तरीके से। आई होप आपको मेरा वीडियो और मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।